वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मूल की अनीता आनंद हाल ही में किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय मूल की अनीता आनंद हाल ही में किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कनाडा। क्या है? कनाडा। हाल ही में कनाडा में कैबिनेट फेरबदल के दौरान भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह स्थान लेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। तो कनाडा की कैपिटल कहाँ है? ओटावा। और कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की मुद्रा क्या है? डॉलर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन क्या है? 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। 28 से 30 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत साइंस कॉलेज ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल कहाँ है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन? मंत्री सुपोषण अभियान योजना कहाँ चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना कहाँ चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में। कृषक जीवन ज्योति योजना और गोधन न्याय योजना, ये योजनाएं दोनों कहाँ चलाई जा रही हैं? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 का। और यह देश का 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ में रेल मंडल बिलासपुर व रायपुर में स्थित है और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित की गई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको आने ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में शिलांग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में शिलांग से डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत परिचालित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है? क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है।
यह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी योजना है। साथ ही इस योजना के तहत 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वाराणसी। और वाराणसी किस राज्य में आती है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ पर शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। काला नमक महोत्सव, जो काला नमक चावल महोत्सव है, ये सिद्धार्थनगर जिले में मनाया गया। कब मनाया जाता है? मार्च में मनाया गया है। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदला है, उसका नया नाम होगा माँ शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय। और गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, दुधवा टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वाराणसी में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस और कोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो आपको आने ही आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण कुमार को हाल ही में किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है? कल्याण कुमार को हाल ही में किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। कल्याण कुमार को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक देश का एक प्रमुख और पुराना बैंक है, जो कि अनुसूचित बैंक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसका पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा नासा। क्या होगा? नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है। जबकि अभी तक लगभग 5,000 बाह्य ग्रहों की खोज की गई है, लेकिन वे सभी हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के आंतरिक हिस्से में थे। ये बाह्य ग्रहों हमारे ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा। क्या हो जाएगा? नासा। अब बात आती है नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। इसका अधिकार क्षेत्र कौन है? अमेरिकी सरकार। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों के नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ियों का। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5 पैरा एथलीट्स भी शामिल हैं। जबकि पिछले वर्ष 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 खिलाड़ी।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु अटल अमृत अभियान का संचालन किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? वह राज्य जहां स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु अटल अमृत अभियान का संचालन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। अटल अमृत अभियान असम सरकार द्वारा राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2016 में प्रारंभ की गई एक योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत असम के सभी बीपीएल तथा एपीएल परिवारों को 2 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। यह योजना सामान्य रूप से उच्च लागत वाले 6 रोग समूह जैसे कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, किडनी से संबंधित रोग, न्यूरोलॉजिकल, नवजात शिशु संबंधी, जलने से संबंधित के उपचार के लिए प्रारंभ की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। अब बात आती है असम की। तो असम की कैपिटल कहाँ है? असम की कैपिटल है दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। स्वदेश दर्शन योजना कहाँ चलाई जा रही है? असम में। निक्षय पोषण योजना जो कि टीबी की रोकथाम के लिए एक पहल है, कहाँ चलाई जा रही है? असम में। असम का जो नृत्य है बिहू, असम का कौन सा नृत्य है? बिहू। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? असम में। चाय के उत्पादन में असम का विश्व में पहला स्थान है। और दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, ये कहाँ पर है? असम में। और माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो असम के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि सूचना के अधिकार नियम 2019 के तहत सूचना आयुक्तों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष। सूचना के अधिकार के नियम अर्थात सूचना का अधिकार मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल या वेतन भत्ते या अन्य नियम व शर्तें इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? सूचना के अधिकार के अंतर्गत। ये नियम 2019 को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। नए नियम के तहत सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2005 में निर्धारित जो था 5 वर्ष था। क्या समय था? तब 5 वर्ष था, लेकिन अब उनके लिए 3 वर्ष निर्धारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा एंटी एजिंग यौगिक को विकसित किया गया। क्वेश्चन क्या है? वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा एंटी एजिंग यौगिक को विकसित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक कम लागत वाली तकनीक विकसित की है जो एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करेगी। इसे दाल, चाय, संतरे के छिलके, प्याज, जामुन, समुद्री हिरण का सींग और अजमोद सहित कृषि संसाधनों से विकसित किया गया है। चूँकि उत्पाद में कोई कार्बनिक सॉल्वेंट्स नहीं है, इसलिए यह कम लागत का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी। अब हम बात करते हैं कल की क्विज का। तो कल आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या था? हरियाणा। क्या था? हरियाणा। वैसे तो मेरे सभी साथियों ने लगभग सही आंसर दिया है और आपको बताते चलें, डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी विस्तृत पता है सब कुछ आप कमेंट्स में लिखा करते हैं और लिखा करेंगे। ठीक है, अगले
क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन है आपका। आज का क्वेश्चन आपका क्या है? आज का क्वेश्चन है कि 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन क्या है? 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।